हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है जिससे कि संविदा शिक्षक भर्ती मीन्स कॉन्ट्रैक्ट टीचर की, गेस्ट टीचर की वैकेंसीज आई हुई हैं और इसमें सैलरी क्लियर मेंशन किया है तो वो अच्छा है कि जो फिर इंटरेस्टेड होंगे वो जाएंगे। वॉक इन इंटरव्यू है, इसमें कुछ भी एग्जाम नहीं होने वाला, रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है। 48,000 पर मंथ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर 45,000 पर मंथ एंड पीआरटी के लिए 35,000 पर मंथ फिक्स सैलरी है। एज क्राइटेरिया बहुत अच्छी है, 18 टू 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 18 से 65 साल तक के कैंडिडेट अगर फ्रेशर भी है, जीरो एक्सपीरियंस भी है तो भी आप जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो एक्सपीरियंस ज़ीरो फी, नो एग्ज़ाम, एग्ज़ाम भी नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू में डायरेक्टली आप जा सकते हैं इंटरव्यू के दिन। तो नोटिस कहाँ से रिलीज हुई है, सब्जेक्ट्स क्या क्या है, वो सारी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो जैसे स्क्रीन पर अभी आप देख रहे होंगे, एडवर्टीजमेंट 4 पेजेस की है सिर्फ। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1 पोस्ट है, 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 1 पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए टोटल 9 वैकेंसीज हैं, पीआरटी के लिए 9 वैकेंसीज हैं। सबके लिए अपर एज लिमिट 65 है, मतलब 18 से 18 में तो क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती नहीं है, 21 समझ लें। 21 टू 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। आप चेक कैसे करेंगे, जॉब लोकेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग से चलते हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। अगर वहाँ पर आपको जॉब मिलती है परमानेंट तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अंडर कुछ स्कूल्स भी रन होते हैं, एफिलिएटेड स्कूल्स भी रहते हैं और ये भी गवर्नमेंट स्कूल्स ही होते हैं। बट तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल हो गई क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लिखा भी है ना इन्होंने। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, भारत सरकार फंडिंग कर रही है, हैदराबाद में है। तो ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि सैलरी ठीक दे रहे हैं, 48, 45, 35 इज ओके। बट वही है कि जॉब कम टाइम के लिए है और कितने टाइम के लिए देख लेते हैं। तो आसपास के लोगों के लिए ठीक है, हैदराबाद या उसके आसपास नेबरिंग स्टेट के भी कैंडिडेट अगर चाहें तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना चाहें तो उनके लिए ठीक है। यूएच कैंपस स्कूल ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एंड इसमें वॉक इन इंटरव्यू डायरेक्टली जाना है आपको। रिपोर्टिंग डेट, टाइम एंड वेन्यू 16 जून को पीआरटी के लिए है, प्राइमरी टीचर। और प्री प्राइमरी टीचर भी बता रहे हैं, प्री प्राइमरी भी है, प्री प्राइमरी लिखा है। पीआरटी तेलुगु, पीआरटी हिंदी, टीजीटी तेलुगु हिंदी, और भी क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, टीजीटी हिंदी, टीजीटी आर्ट एजुकेशन, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन। 17 जून को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी साइंस, पीआरटी ईवीएस इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो प्री प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी है इसमें, पीआरटी की भी है। पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट है, ईवीएस है, इंग्लिश, मैथ्स, इधर हिंदी है। टीजीटी में भी ऑल सब्जेक्ट है, सोशल साइंस हो गया, साइंस है, इंग्लिश, और टीजीटी हिंदी भी है ही, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में सिर्फ कंप्यूटर साइंस है और नहीं है ज़्यादा। तो चलिए अभी देख लेते हैं। जॉब की टेन्योर रहेगी, 21 जून को ज्वाइनिंग दे देंगे, ज्वाइनिंग आपको 21 जून को मिल जाएगी क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू वहीं पर आपको बोल देंगे ऑन द स्पॉट कि हाँ ठीक है, सेलेक्ट हुए नहीं हुए। ज्वाइनिंग लेटर के लिए नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग लेटर के लिए बुला के फिर 21 जून तक ज्वाइन करा देंगे। 25 दिसंबर तक जॉब रहेगी, 6 मंथ्स के लिए जॉब रहने वाला है, 6 महीने के लिए। अब इसमें कंप्यूटर साइंस के लिए क्या मांग रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन देते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, बी बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी, या बी बीटेक एनी स्ट्रीम पोस्ट, पीजीडीसीए है, या एमएससी कंप्यूटर साइंस है, या एमसीए है। तो उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड वगैरह नहीं मांग रहे, कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड नहीं मांग रहे, टेट सीटेट कुछ भी नहीं मांग रहे, नो बीएड, नो टीचर ट्रेनिंग, नो टेट, नो सीटेट। सैलरी 48,000, 65 ईयर्स तक के फ्रेशर भी जा सकते हैं। अभी हैदराबाद वगैरह में तो एमसीए वगैरह, एमएससी आईटी बहुत कॉमन है, बहुत कैंडिडेट करते हैं। तो टीजीटी में जो पोस्ट है, इंग्लिश में 1 है, सोशल साइंस में 2 है, 1 ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 1 एससी कैंडिडेट के लिए, कैटेगरी चेक करके जाना है। साइंस में बायोलॉजी के लिए 1 पोस्ट है, यूआर लिखा है तो यूआर मतलब आप जनरल कैंडिडेट तो भी वॉक इन जा सकते हैं, या फिर आप रिजर्व कैटेगरी एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो भी आप वॉक इन जा सकते हैं। यूआर का मतलब अनरिजर्व, किसी के लिए भी आरक्षित नहीं है, जनरल वाले भी जाएं, रिजर्व कैटेगरी वाले भी जाएं।
हिंदी में एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। तेलुगु में 2 वैकेंसीज है, 1 यूआर 1 एससी 1 एसटी सॉरी। आर्ट एजुकेशन है। ये आर्ट कौन सा है? जो पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर। फिजिकल एजुकेशन 1 पोस्ट है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये हो गया। अभी इसमें क्या करना है, ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में एवरेज में एंड बीएड होना चाहिए। एंड साथ में अब जैसे टीजीटी आर्ट के लिए बीएड नहीं मांग रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन के लिए बीएड और टेट नहीं मांग रहे हैं, बाकी सब में आपको बीएड होना होगा और सीटेट पेपर 2 या फिर किसी भी स्टेट का टेट चलेगा, एनी स्टेट टेट, कोई भी स्टेट का। अभी ये मान लेते हैं आपके पास यूपी टेट है, बाई चांस आप वहां पर हैं किसी वजह से, या आप जाना ही चाहते हैं कि चलेगा मुझे 6 महीने की जॉब भी चलेगी, तो आप यूपी टेट के साथ जा सकते हैं, झारखंड टेट के साथ जा सकते हैं, आप गुजरात टेट के साथ जा सकते हैं, एचपी टेट के साथ जा सकते हैं, मतलब किसी भी स्टेट के टेट या फिर सी टेट, लेकिन टीजीटी वाला। आर्ट एजुकेशन के लिए ड्राइंग पेंटिंग वाला बीएफए है, एमएफए है, या फिर इसमें बहुत सारा मेंशन किया, डिप्लोमा वगैरह भी है, तो आप जा सकते हैं। इसमें कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग रहे, कोई भी टेट सी टेट नहीं मांग रहे। फिजिकल एजुकेशन में बीएड नहीं मांग रहे, कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग रहे, कोई टेट सी टेट नहीं मांग रहे। बीपेड वाले कैंडिडेट भी जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो ये हो गया। अभी पीआरटी के लिए देखेंगे। पीआरटी में इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स 5 वैकेंसीज हैं, 1 अनरिजर्व है। इसमें कोई इस सीट पे अनरिजर्व वाले पे जनरल वाले या रिजर्व कैटेगरी वाले दोनों जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू। 2 ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड 1 एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। एसटी कैंडिडेट यूआर में जा सकते हैं, जनरल वाले भी यूआर में जा सकते हैं। तेलुगु के लिए 2 वैकेंसीज हैं, हिंदी के लिए प्री प्राइमरी के लिए 1 पोस्ट है यूआर, यूआर में जनरल है, जनरल कैंडिडेट है या रिजर्व, सभी जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू। क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से इंटर कॉलेज, जूनियर कॉलेज या सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। 2 साल वाला डीएलएड होना चाहिए, बी या 4 इयर्स वाला बीएलएड होना चाहिए, है ना, डीएलएड या 4 इयर्स वाला बीएलएड या डीएड स्पेशल एजुकेशन, या बीएड वाले भी जा सकते हैं। पीआरटी तेलुगु के लिए, तेलुगु वगैरह में कुछ सीटेट पेपर 1 लगेगा या फिर किसी भी स्टेट का टेट लगेगा, चलेगा। प्री प्राइमरी के लिए तो देखें, प्री प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी है, एंड प्री प्राइमरी वाले में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, या फिर प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग होता है, डीसीडी होता है, या बीएड नर्सरी भी होता है, या इक्विवेलेंट कोई भी ऐसा कोर्स आपने किया है जो प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए, कोई भी टीचर ट्रेनिंग किया है जो प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए जरूरी है, तो उसके साथ आप वॉक इन इंटरव्यू जा सकते हैं। तो प्री प्राइमरी टीचर को भी वही सैलरी मिलेगी, 35,000 लिखा था ना। तो अभी आपको चेक कैसे करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप गूगल करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद विकीपीडिया, और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इज अ पब्लिक सेंट्रल रिसर्च यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया। तो ये रेसिडेंशियल कैंपस भी है। तो विकीपीडिया पे चले आए, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, वेबसाइट के सामने लिखा uohyd.ac.in, इसको ओपन कर लें। जैसे ही आप इसको ओपन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे वेबसाइट पे चले आते हैं। तो वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे देखें रिक्रूटमेंट ऑफ, ये एडवर्टीजमेंट है और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, फोटोकॉपीज लगाना है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड या एनी टेट या सी टेट। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेटर लगाएंगे, फोटोकॉपी अटैच करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। और इन सब के प्री प्राइमरी टीचर में और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में टेट की जरूरत नहीं है, सी टेट की जरूरत नहीं है। और कुछ और भी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट्स पोस्ट जिनमें टेट सी टेट बीएड की जरूरत नहीं है। वेन्यू बताया, यूओएच कैंपस जाना है आपको। एग्जैक्ट एड्रेस के लिए आप इसको चेक कर लें, एडवर्टीजमेंट को पढ़ लें ठीक से वेन्यू के लिए कि वेन्यू कहाँ पे बता रहे हैं। यहीं पे जाना, यूएच कैंपस ना, इन द यूएच कैंपस स्कूल। तो यूएच कैंपस में आप जाएंगे, स्कूल कहाँ पे पूछेंगे तो वो वहां पे आपको पता चल जाएगा। फिर भी इसमें एग्जैक्ट अगर यहाँ पे देखे क्या लिखा है इन्होंने, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस स्कूल, टाइम 9 बजे से 11 बजे, डेट यहाँ पर दिया है, टाइम यहाँ पर दिया है, वेन्यू यहाँ पर दिया है।